मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 6 जून 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो मैंने विषय चुना है उसका शीर्षक आप कह सकते हैं कि गति में शक्ति है। यानी कि जो रियल पावर होती है, जो क्षमता होती है, वह कहीं ना कहीं स्पीड में भी होती है। और सच तो यह है कि शायद स्पीड में सबसे ज्यादा शक्ति होती है, क्षमता होती है। इसी बात को मैं थोड़ा सा लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों के सामने फ्रेंड्स रखना चाहूंगा। देखिए, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो बहुत सरल सी बात है कि उसका संबंध इस बात से है कि वह लगातार चल रहा है, वह लगातार चल रही है, यानी कि वह गतिशील है। देखिए, आमतौर पर अपने व्यावहारिक जीवन में हम सब एक्टिव ही रहते हैं, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। मित्रों, हम सब की अपने ढंग से परवरिश हुई है, अपनी जरूरतें हैं और उन परवरिश और जरूरतों के हिसाब से ही हम सब की जो एक्टिविटीज हैं वो लगभग निर्धारित हो गई हैं। किसी को बहुत धीरे धीरे चलने की आदत है, किसी को बहुत तेज चलने की आदत है। उनको धीरे चलने को कहिए तो वो धीरे चलेंगे ही नहीं। मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं, आपने भी ऐसे दृश्य देखे होंगे, खासकर गांव में ऐसे दृश्य आपको बहुत देखने को मिलेंगे कि जो हस्बैंड है वो काफी आगे चल रहा है और जो उसकी पत्नी है वो उसके पीछे चल रही है। हालांकि वो फटाफट चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब हस्बैंड की चाल का मुकाबला कर पाना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है। और साड़ी भी वैसे फटर करती है, तो साड़ी पहन करके अच्छे तरीके से चला भी नहीं जाता है। अब हस्बैंड की मजबूरी यह है कि वो धीरे नहीं चल सकता, पत्नी की सीमा यह है कि वो एक सीमा के बाद ज्यादा स्पीड से चलने की स्थिति में नहीं है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथी होने के बावजूद साथ साथ नहीं चल पाते हैं। तो आपको यहां लग रहा होगा कि दोनों अपनी आदतों से मजबूर हैं। उसको तेज चलने की आदत है, इसको धीरे चलने की आदत है। गांधी जी को बहुत तेज चलने की आदत थी, वो तो चलते थे, लोगों को आप उनके साथ दौड़ता हुआ पाएंगे, तब जाकर के कहीं वो उनकी स्पीड को मैच कर पाते थे। तो मित्रों, जो हमारी आदत बन जाती है, नो डाउट एक्टिविटीज की गति को अब आप थोड़ा सा एनलार्ज कर दीजिए, आप उसको एज ए होल एक्टिविटीज के रूप में ले लीजिए। तो जो हमारी आदत बन जाती है, हमें जीवन में जो बहुत कुछ मिलता है या जहां हम पहुंचते हैं, वह बहुत कुछ इस स्पीड के पैरेलल होता है। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आप यूं तुलना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो धीरे धीरे चल रहा है, तो बट नेचुरल है कि अगर दूसरा व्यक्ति है जिसने चलना तो उसके साथ ही शुरू किया था, लेकिन उसकी स्पीड अधिक है। तो जब स्पीड अधिक है तो बट नेचुरल है कि अगर दोनों को एक ही स्थान पर पहुंचना है तो जिसकी स्पीड अधिक है वो पहले पहुंच जाएगा। इसमें कहीं कोई बहुत अलग मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये तो सामान्य सा गणित हुआ। अब मैं जरा एक दूसरे गणित के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये गणित थोड़ा सा एक्सक्लूसिव किस्म का गणित है, चौंकाने वाला गणित है। और सच पूछे तो बहुत मजेदार गणित भी है। मजेदार गणित यह है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए चलिए हम एक सवाल हल करते हैं। हल क्या करना है, मतलब सवाल पूछ रहा हूं मैंने कहीं पढ़ा है या किसी ने मुझे बताया है। जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि लोग नदी में लकड़ी के गट्ठर डाल देते थे ना, लकड़ी काटी नदी में डाल दिया, फिर वो नदी का जो प्रवाह होता है वो उस लकड़ी को अपने साथ बहाते ले जाता है और फिर कहीं आगे चल करके कुछ आदमी खड़े रहते हैं और उसे निकाल लेते हैं। तो मतलब ये जो जल की धारा है, ये एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी। अभी भी कुछ जगहों पर ये ऐसा होता है। तो एक सामान्य सा गणित मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, जो मुझे बताया गया है कि मान लीजिए कि एक नदी में, बहुत ही सामान्य सा बता रहा हूं, हास्यास्पद भी है, 100 लीटर पानी है ना। 1000 और 1 लाख लीटर में जानबूझ के, चलिए 1 लाख लीटर पानी, एक नदी में 1 लाख लीटर पानी है, राइट। और उस नदी में जो पानी बह रहा है उसकी जो स्पीड है वह स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 लाख लीटर पानी, स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
और इस स्पीड से चलते हुए वह पानी एक 50 किलो लकड़ी के गट्ठर को अपने साथ बहाकर ले जाती है। देखिए, अगर गट्ठर बहुत वजनी हुआ तो वो वहीं बैठ जाएगा ना, जमीन पे, नदी के तल पर बैठ जाएगा, फिर तो वो आगे नहीं लुढ़का सकेगी पानी। तो 50 किलो वजन को बहाकर ले जाती है, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 1 लाख लीटर वाटर। अब उसमें सवाल ये है मित्रों कि पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए, 2 लाख लीटर कर दिया जाए, और उसकी स्पीड जो 10 किलोमीटर पर आवर है उसको बढ़ाकर 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए, यानी कि दुगना कर दिया जाए। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने दुगना कर दिया और साथ ही साथ हमने स्पीड दुगनी कर दी। तो अब ये कितने वजन को अपने साथ बहाकर ले जा सकेगा, ये सवाल पूछा गया था, मैंने कहीं पढ़ा था या किसी ने मुझे डिस्कस करके बताया। तो दोस्तों, सामान्य रूप में देखिए, हम सब जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे नहीं हैं, किसी तरह से काम चला रहे हैं, तो यही कहेगा भैया वॉल्यूम दुगना कर दिया, स्पीड दुगना कर दिया तो वजन भी दुगना हो जाएगा। यानी कि अभी वो 50 किलो बहा कर ले जाता था तो अब 100 kg ले जाएगा, 100 किलो बहा कर ले जाएगा। लेकिन मित्रों, जो वहां जो मुझे बताया गया वो बहुत अद्भुत था। उनका यह कहना था कि अगर स्पीड डबल कर दी गई तो जो उसकी जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है, वो अभी की कैपेसिटी से 64 टाइम्स अधिक हो जाएगी। 64 टाइम्स अधिक। सोचिए, डबल नहीं होगी, 20 गुना भी नहीं होगी, 40 गुना भी नहीं होगी, 64 गुना हो जाएगी। ये जो भी फिजिक्स का जो भी नियम इसमें काम करता हो। तो दोस्तों, डबल स्पीड कर देने से 64 टाइम रिजल्ट उसका बढ़ गया, उसकी क्षमता बढ़ गई। मैं क्षमता की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि स्पीड में इतनी ज्यादा ताकत है, वो पैरेलल नहीं बढ़ती है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है फ्रेंड्स। दूसरा पक्ष ये है जो मैं स्पीड को लेकर, स्पीड के संदर्भ में आपसे कहना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, राइट, वो 8 घंटे काम करके समान रूप से कमा रहे हैं। एक व्यक्ति ने 9 घंटे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, या 8 घंटे कमा करके उसकी जगह कह लीजिए कि 10 घंटे करना शुरू कर दिया, तो 25% निकालने में हमें आसानी रहेगी। तो दोनों 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो 1-1 हजार रुपए कमा रहे हैं। मान लीजिए एक आदमी ने 10 घंटे काम करना शुरू कर दिया तो उसकी जो कमाई हो गई वो 1200 रुपए की हो गई, वो 200 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लगा। तो अगर मैं सवाल पूछूंगा गणित का कि भाई 10 साल में फिर दोनों के पास जो धन होगा उसमें कितना फर्क होगा 10 साल में, तो आप निकाल लेंगे कि एक दिन में 200 रुपए ज्यादा कमा रहा है तो एक साल में कितना ज्यादा कमाएगा और फिर 10 साल में कितना ज्यादा कमाएगा। जो मैथमेटिक्स आएगा आप कह देंगे इसने इतनी ज्यादा कमाई की है तो उसकी तुलना में ये इतना ज्यादा कमाया। लेकिन दोस्तों, गणित की जो दुनिया होती है वो जिंदगी की ही भी दुनिया नहीं होती है। जिंदगी की दुनिया थोड़ी सी अलग होती है, फर्क पड़ जाता है। फर्क इस तरह से पड़ेगा कि जो ये 200 रुपए रोजाना अधिक कमा रहा है, यानी कि महीने में अगर वो 25 दिन काम कर रहा है तो इसने 5000 रुपए अधिक कमा लिए उसकी तुलना में। अब ये जो 5000 रुपए जिसने अधिक कमाए हैं, अधिक कमाना चाह रहा है ना वो, मतलब उसके अंदर इच्छा है कि मैं धनी बनूं या मेरे पास ज्यादा पैसा हो, तो ये 500 रुपए का 5000 रुपए जो महीना कमा रहा है इसका करेगा क्या? आपको क्या लगता है कि वो अपने पास रखा रहेगा? नहीं, उसके उपयोग के बारे में जाइए। उन 5000 रुपए को या तो बैंक में डाल देगा या अपने पास ही रखता रहेगा, तो साल भर में उसके पास 60,000 रुपए हो गए। तो जब 60,000 रुपए हो जाएंगे तो वो सोचेगा क्या 60,000 रुपए का मैं क्या करूं। तो हो सकता है कि वो 60,000 रुपए का या 1-2 साल 3 साल के बाद वो कोई जमीन का टुकड़ा खरीद ले। फिर वो जब जमीन खरीदेगा तो पता लगा कि 2 साल के बाद उस जमीन की कीमत दुगनी हो गई। इसका मतलब है कि वो जो कमाई कर रहा है, जो बचत कर रहा है, उस बचत को वो मल्टीप्लाई करेगा, उस बचत को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो गणित में भले ही यह निकल जाए कि 10 साल में उसके पास 6 लाख रुपए अधिक हो गए, मैं वैसे जल्दी जल्दी में बोल रहा हूं, आप एग्जैक्ट निकाल के देख लीजिएगा, तो गणित तो कहेगा कि उसके पास 6 लाख रुपए ज्यादा है। 5,000 रुपए हर महीना, साल भर का 60,000 रुपए और 10 साल में 6 लाख रुपए। तो गणित तो 6 लाख की बात कर रहा है, लेकिन जीवन की सच्चाई क्या होगी?
हो सकता है कि वो 20 लाख रुपए उससे आगे हो चुका हो, 10 लाख 15 लाख रुपए उससे आगे हो चुका हो, लेकिन काफी कुछ आगे हो चुका होगा। दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों? दूसरी चीज ये होगी कि इसमें एक एम्बिशन है, इसमें एक क्षमता है, मतलब गतिशीलता है, एक्टिवनेस है, काम करने की स्पीड है। तो याद रखिए कि वो जो पहला वाला व्यक्ति है वो भले ही उतने में ही काम करता रहे और उसकी आमदनी उतनी ही होती रहे, लेकिन 1-2 साल के बाद ये जो 9 घंटे काम 10 घंटे काम करने वाला आदमी है उससे ज्यादा रोजाना कमाने भी लगेगा, क्योंकि उसके अंदर एक एम्बिशन है, उसके दिमाग में भी स्पीड है। केवल काम करने में स्पीड नहीं है, वो चीजों को डिफरेंटली सोचता है, अलग तरीके से सोचता है, काम को फिर अलग तरीके से करेगा भी, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात है कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और पाना है, और ये करना है और ये पाना है। ये भावना उसकी स्पीड को बढ़ा देगी, और जब स्पीड बढ़ जाएगी मित्रों, तो फिर वहां जो हमारे आंकड़ों का जो गणित है, आंकड़ों का गणित फेल हो जाएगा। याद रखिए मित्रों, वहां आंकड़ों का गणित काम नहीं करेगा। इसलिए मित्रों एक बात और भी कही जाती है कि कुछ भी नहीं करना है, या देखेंगे आगे कर लेंगे, कभी कर लेंगे, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम रोजाना उसी को थोड़ा 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 करें। अगर हम उसी को थोड़ा थोड़ा रोज करते हैं तो कल्पना नहीं कर सकते कि कुछ सालों के बाद वो थोड़ा थोड़ा ही कितना बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। मित्रों ये कैलकुलेट किया गया है कि एक जो घर की महिला होती है, आप देखिए कि घर की महिला सुबह उठ जाने के बाद चकरघन्नी की तरह घूमती रहती है ना, बेडरूम, बेडरूम से किचन, किचन से दालान, दालान से फिर यहाँ फिर वहाँ, वो दिन भर चकरघन्नी की तरह लगी रहती है। तो ये कैलकुलेट किया गया था कि ये अपनी जिंदगी भर में जितना घूम लेती है पैदल, इससे तो पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया जा सकता है, कम से कम एक चक्कर तो लगाया ही जा सकता है। कुछ लोगों ने कैलकुलेट करके 2 चक्कर भी लगवाए, मतलब जिनका घर थोड़ा सा बड़ा होगा वो 2 चक्कर लगा ले। सोचिए, थोड़ा थोड़ा रोज घूम रहे, उसी का कैलकुलेशन है। ये बात अलग है कि वो बेचारे अपने, बेचारी नहीं कहना चाहिए, सॉरी माफी चाहूंगा, कि वो अपने घर में ही जिंदगी भर रहती है। हम सभी तो अपने घर में जिंदगी भर रहते हैं, हम कहां जा पाते हैं। लेकिन ये थोड़े थोड़े का चमत्कार है। तो जो थोड़े थोड़े का चमत्कार है, इसे भी हमें कहीं ना कहीं गतिशीलता का चमत्कार मानना चाहिए, गति का चमत्कार मानना चाहिए। तो मित्रों इस लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से मेरा संदेश छोटा सा बस यही है कि ये जो एक्टिविटीज है, जो एक्टिवनेस है और जो स्पीड है, इस पर भी हमें अपना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अगर किसी काम को करने की हमारी स्पीड कुछ जरूरत से ज्यादा ही कम है तो उसे एक आदर्श लेवल तक तो पहुंचाने की कोशिश करनी ही चाहिए। इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं